तो हेलो ने आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई टॉक्सिक फिल्म से रिलेटेड आज एक पोस्टर आया है बालाजी मनोहर साहब का एज भीरा। फिल्म के अंदर इनका नाम भीरा होने वाला है। अब जैसा ये पोस्टर आया है, इस पोस्टर को देख के ऐसा लगता है कि भाई राया के मेंटोर भी हो सकते हैं या फिर एक फ्रॉड। तो इन दोनों ही मैटर्स पे बात करेंगे और इस पोस्टर का हम ऑपरेशन करेंगे कि क्या है इसमें, यानी कि ब्रेकडाउन सिंपल भाषा में, अगर आप जो भाषा समझते हो। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर भाई ये पोस्टर देखने को मिल रहा होगा। अब इस पोस्टर को आप जरा गौर से देखें। इस पोस्टर से क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? इस पोस्टर से मुझे एक छल कपट भी महसूस हो रहा है और एक अपनापन भी हो रहा है। छल कपट क्यों हो रहा है बाद में बताऊंगा, अपनापन पहले सुनो। भाई यहाँ पे भीरा साहब क्या पी रहे हैं? सिगार, और बहुत ही मोटी सिगार है। और ये उस दौर में सबसे ज्यादा यूज की जाती थी, खास तौर से जो बड़े लोग होते थे, पैसे वाले। अब देखो, पैसे वाले मोटी मोटी सिगार तो पीते ही थे और हाथों में भाई सोने की अंगूठी, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से भाई आज के दौर में तो सोना बहुत महंगा है, लेकिन उस वक्त में भाई उन लोगों के लिए भाई कोई सोना महंगा या सस्ता नहीं होता था। अगर उनको पहनना होता था तो वो पहन लेते थे, खासतौर से अपना दबदबा दिखाने के लिए और अपनी जो एक होती है भाई दौलत बताने के लिए। तो यहाँ पर भी इन्होंने अंगूठियां पहनी हुई हैं अपने, भाई ये जो लेफ्ट हैंड है, अपने लेफ्ट हैंड से ये सिगार पी रहे हैं और दोनों ही अंगूठियों में, यानी कि एक इस उंगली में और एक है भाई इस उंगली में। और इन दोनों ही उंगलियों में इन्होंने दोनों अंगूठी पहनी हुई है और काफी महंगी महंगी पहनी हुई है। कम से कम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 20-30 तोले की तो भाई एक अंगूठी होगी, मान के चलो अच्छी खासी यहाँ पे भाई पैसे वाली पार्टी लग रही है इस पोस्टर के अंदर। अब आते हैं भाई गले में। गले में भी एक सोने की चेन है, काफी मोटी है, वो भी कम से कम 50 से 80 तोले की मुझे लग रही है। अब यहाँ पे भाई बालों में देखो, बाल इनके भाई एक तरीके से घुंघरालू हैं और पूरे यहाँ पे वाइट वाइट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक सेंसिबल बंदा है, बाल जैसे ही बढ़ते हैं तो कटवा लेता है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी लोगों पे हावी करना चाहता है। और उस टाइम पे जैसे कि लोग कानों पे बाल रखते हैं, तो ये बंदा ऐसे नहीं रखता, मतलब दूसरों से अलग दिखना चाहता है। और इसकी जो चाल है वो भेड़ चाल नहीं है, दूसरों से अलग ये चाल चल रहा है, वैसे भी और दिमाग से भी। ठीक है, अब पहनावे की बात करते हैं। देखो, पहनावा इसका सबसे अलग है। यहाँ पे हमने जो और देखे पहनावे, जैसे कि कल हमने देखा इसका नैयर साहब का और अक्षय ओबराय साहब का, बिल्कुल एक सिंपल सा था, उसमें कोई फूल फाल कुछ नहीं था, सिंपल से कोट थे। और यहाँ पे आप देखेंगे डिजाइनर कोट है, तो मतलब वही है कि अपने आप को थोड़ा सा ये अलग दिखाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके राइट हैंड को देखेंगे तो इसका राइट हैंड मतलब ये वाला जो हाथ है वो जेब में है और अपने सेकंड हैंड से भाई सिगार पी रहा है। जबकि हाल फिलहाल में रियलिटी में भाई लोग बाग अपने सीधे हाथ से सिगरेट पीते हैं। अब इसमें दो बातें हैं, या तो ये बंदा लेफ्ट हैंडेड है या फिर ये अपना सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहता है कि भाई मैं एक हाथ जेब में रख के भी सिगरेट पी सकता हूं, मतलब इसका ऑरा है फिल्म के अंदर। ठीक है, अब बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड पे आप रैक देखेंगे, वहां पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं और बुक्स के आप देखेंगे बराबर में कुछ यहाँ पे जो भाई छोटे छोटे से आपने देखे होंगे कभी कभार किसी म्यूजियम वगैरह में या फिर किसी इवेंट में, छोटे छोटे से जो जानवरों के पुतले होते हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि इनके शौकीन होते हैं रखने के, वो यहाँ पे हमने ऊपर देखेंगे एक डॉग है, नीचे देखेंगे एक घोड़ा है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा है। इस तरीके से 2-3 यहाँ पे स्टैचू देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ बुक्स यहाँ पे रखी हैं, मतलब किताबें पढ़ने का शौक है। देखने से तो भाई प्रोफेसर लग रहे हैं, आंखों पे बड़ा बड़ा चश्मा है, जो कि ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा चश्मा इसलिए पहना जाता है। एक तो देखो, जो हम जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें वो चीजें साफ सी दिख जाए, मतलब छोटे चश्मा हर किसी को पसंद नहीं होता, जैसे कि मुझे भी पसंद नहीं, मुझे भी बड़ा ही यहाँ पे भाई चाहिए होता है लेंस वाला, तो ऐसे ही भाई इसको भी बड़ा लेंस चाहिए। ठीक है, अब इसके ठीक पीछे देखेंगे आप लोग एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि भाई लॉक भी है, लेकिन उसके अंदर इसकी जो सिगार है वो सिगार उसके अंदर रखता है ये। ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये एक बात हो गई कि भाई या तो ये इस फिल्म के अंदर एक मेंटोर है राया का, ठीक है, या फिर एक फ्रॉड है। अब फ्रॉड कैसे है? देखो, यहाँ पे दो बातें हैं। पहला तो या तो ये इसका घर है, इसका खुद का घर है भीरा का, यहाँ पे ये घर है और यहाँ पे ये इसकी एक तरीके से कह सकते हो कि भाई ये स्टडी करता है, पढ़ता है और यहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, खासतौर से पुरानी फिल्मों में क्या होता था, ऐसी जगहों पे मीटिंग्स होती थी, तो पुरानी फिल्मों से सीन को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंस्पायर्ड करके ही सीन को लिखा गया है। अब उन फिल्मों में क्या होता था कि खड़े होके कुछ लोग क्या होते थे एक्सप्लेनेशन करते थे, कुछ बात करते थे। जैसे कि आपने डॉन फिल्म में देखा होगा, जब अमिताभ बच्चन साहब को जब वो क्या नाम है इफ्तिखार साहब लेके जाते हैं रोड से अपने घर पे, तो वो खुद खड़े होते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन साहब बैठे होते हैं और वो उनको पैसा देते हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। याद है आप लोगों को? बीड़ी भी मतलब सिगार भी पी रहे होते हैं, खड़े होकर बातचीत करते होते, वही चीज मुझे लग रही है।
तो या तो राया आया है इनके घर पे। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप इनकी आंखें देखेंगे, देखो जब भी कोई सामने वाला आदमी खड़ा होता है ना तो उसकी नजरें बिल्कुल सटीक होती हैं, सामने ऐसे होती हैं। तो यहाँ पे आप इनकी नजरों पे नजर डालेंगे तो इनकी नजरें थोड़ी सी नीची हैं, तिरछी हैं, मतलब ये खड़े हैं और ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हैं। या तो सामने वाला कोई बैठा है या फिर हाइट कम है किसी इनसे राया की, मतलब ये सामने राया ही है। अब यहाँ पे भाई देखो हाइट तो मैं कम मान नहीं सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि राया बैठा हुआ है। अब राया बैठा हुआ है, भाई मेहमानों को इज्जत देना चाहते हैं, राया के मेंटोर हो सकते हैं, राया को कुछ समझा रहे हैं। फ्रॉड में यहाँ पे हो सकता है कि राया के घर में ये गए हों और राया को पूरे माइंड को टेक ओवर कर लिया हो, राया की अगली पिछली आने वाली जिंदगी के बारे में जानते हो कि राया कौन है, टिकट कौन है, ये सब कुछ जानते हो। मतलब जो डार्क ट्रूथ है राया का वो ये बंदा जानता हो। बियर्ड भी बहुत ही हल्की सी है, मूछें हैं, एक समझते हो भाई एक भारी भड़कम आदमी यहाँ पे लग रहा है। और इसकी उम्र तकरीबन इस फिल्म के अंदर 50 से 55 साल की लग रही है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि राया के बुढ़ापे जो एक ओल्ड वाला राया है, या तो ये उसका दोस्त भी हो सकता है या फिर राया का ये पालने वाला भी हो सकता है एज ए मेंटोर, मतलब उसको राय देता हो। समझ लो मेरी बात को। तो ये जो एक सेफ गार्ड, एक सेफ प्ले कैरेक्टर है और ये ही गेम पलट भी सकता है। मतलब ये एक ऐसा बंदा है फिल्म के अंदर हो सकता है जो कि राया को धोखा भी दे सकता है और धोखे से जो धोखा दे रहा है उसको बचा भी सकता है। तो यहां पे मेरा ये ब्रेकडाउन भाई खत्म होता है। बाकी आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।